हुमायूं कबीर का बयान सामने आ गया है। काउंटिंग डे में हुमायूं कबीर का बयान, क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। कोई समस्या नहीं है, ये कहना है हुमायूं कबीर का। कमीशन का जो आदमी यहाँ लगा हुआ है काम में, वो तो सही सलामत में होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबको आराम से, जो आम पब्लिक जिसको पास सपोर्ट दिया, वोट डाला, उनको अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। खुफिया खान जी, ये काउंटिंग से पहले जब तक पोलिंग चल रही थी, मतलब वोटिंग चल रही थी, सभी पार्टियां एकदम 200 पार का दावा कर रही थी। लेकिन एग्जिट पोल के बाद अचानक से क्या हो गया? इतने आरोप प्रत्यारोप की स्ट्रांग रूम में धांधली, वीवीपैट पर्ची, यहां गड़बड़ वहां गड़बड़, क्या हुआ? कुछ आत्मविश्वास डगमगा गया? नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, विश्वास तो उनका डगमगाया है, क्योंकि 29 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों ने जिस तरीके से ममता बनर्जी की जीत को सुनिश्चित किया, तो डेफिनेटली जो हंगामे और जो सारी चीजें कंफ्यूजन जो है वो उनके तरफ से क्रिएट किया गया है। या डेफिनेटली वीवीपैट के जो पर्ची हैं वो रस्तों पर पाया जाना अपने आप में एक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर एक सवाल तो उठते जरूर हैं, और डेफिनेटली उनको एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी जरूर करना चाहिए कि हाउ दिस हैपेंड। जहां तक एग्जिट पोल की बात है, हम लोगों ने एग्जिट पोल पर अभी विश्वास नहीं किया है, क्योंकि एग्जैक्ट पोल क्या है वो डेफिनेटली हम जानते हैं। बिकॉज तृणमूल कांग्रेस एक का जो संगठन है ना, वो ग्रास रूट लेवल पे है, और एक एक लोगों की मानसिकता हम मोर और लेस जानते हैं, समझते हैं, और हमें पता है। सोफिया जी, हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर। वहां पर पकवान बन रहे हैं, तो टीएमसी ने आज बंगाल में रसगुल्ला का इंतजाम किया है कि नहीं? हम लोग तो 365 दिन रसगुल्ला खाते हैं, ये लोग मेहमान है, रसगुल्ला खाएं, दही खाएं और उसके बाद निकल जाएं। तो हमारे लिए रसगुल्ला जो है, रसगुल्ला, मछली, अभी ये लोग आकर मेहमान की तरह मछली प्रदर्शन करके मछली खाए, रसगुल्ला खाए, व्हाटएवर जो अच्छा लगे वो खाए। सोफिया जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, और वो मुझे लगता है कि इस समय दर्शक जो है वो टकटकी लगाए हुए स्क्रीन को देख रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, टीएमसी नेता शशि पांजा ने बड़ा आरोप लगा दिया है, कागज लाना हमारा काम नहीं है, ये पांजा साहब कह रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से चुनाव बंगाल में शुरू हुआ है, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो केरला हो, पुदुचेरी हो, तमिलनाडु हो, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का घमासान शुरू होता है वो, लेकिन सुन लेते हैं एक बार। जिससे वोट के नतीजे ये सब लिखते हैं, ये सब जो काम है, ये इलेक्शंस का काम है। सभी फेंक दिया जा रहा है। हम लोग क्या युद्ध करने आए हैं? ना हम गोली बारूद लेके आए हैं, ना पिस्टल लेके आए हैं। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। राजेश जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आरोप प्रत्यारोप से इतर आपका आकलन क्या कह रहा है? और मैं असम और बंगाल के अलावा तमिलनाडु पर भी चर्चा चाहती हूँ, क्योंकि तमिलनाडु में ये कहा जा रहा है एग्जिट पोल में कि साहब टीवीके जो है वो एक बड़ी एंट्री कर सकता है। तो क्या डीएमके और एडीएमके के लिए ये कहीं खतरे की घंटी हो सकती है? देखिए, तमिलनाडु का जहाँ तक सवाल है, वहाँ अब तक के जितने प्रेडिक्शंस आए हैं उसमें एमके स्टालिन, डीएमके का अपर हैंड माना जा रहा है, स्ट्रॉन्ग उनकी प्रेजेंस रहेगी ये माना जा रहा है। और उनके खिलाफ जो एक कोई माहौल इस तरह का नहीं है कि उनको डिसलॉज किया जा सके सत्ता से। बंगाल की बात अलग है। बंगाल में 90 लाख वोटर का नाम काट दिया गया, उसमें से 27 लाख आखिर में काटे गए हैं। तो वहाँ समीकरण उलट पुलट होने की आशंका या संभावना जो भी आप कहें वो हो सकता है। ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ अब भी मौजूद है, लेकिन उसको प्रिडिक्शन करना अभी बहुत मुश्किल है। मेरे जो है फोर फादर्स ज्योतिष में थे, मैं पत्रकारिता में हूँ, मैं ज्योतिष नहीं जानता। ज्योतिष चलेगा भी नहीं सर, वो अंगणित पत्रकारिता करना पड़ेगा। असम पर भी मैं चाहूंगी कि हेमंत बिस्वा लौट रहे हैं, गौरव गोगोई के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से अपने वहाँ पे गोटियाँ खेली हैं, जिस तरह से अपनी चाल चली है, जिस तरह से पूरे पॉलिटिकल कैंपेन को चलाया है, कांग्रेस इनिशिएटिव ले रही थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि गौरव गोगोई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में कहीं कांग्रेस भटकती हुई सी लगी वहाँ, और ये लगातार आक्रामक रहे। ठीक, लक्ष्मी जी, इस बार बंगाल से ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु, केरल, क्या यहाँ पर साउथ में कुछ बड़ा उलटफेर आपको दिख रहा है?
स्पेशली तमिलनाडु में ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसका एज है ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि जिस तरह टीवी के एक सर्वे जो प्रीपोल सर्वे के हिसाब से डीएमके को एज था, अभी जो कुछ सर्वे जो पोस्ट पोल के ऊपर आया है उसके हिसाब से टीवीके का ज़्यादा उलटफर क्रिएट होने का चांसेस है। बट ये मुकाबला बहुत नेक टू नेक है, खाली किसकी स्ट्रैटेजी काम आई और कैसे किया है 2 घंटे में पता चल जाएगा। अभी आपसे हम समझेंगे मैम। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि ये फ्लो ऐसा है कि लगातार एक गुजरते मिनट के साथ में ब्रेकिंग न्यूज आती रहेगी।